एक समय की बात है, हरिपुर नाम के एक गांव में शिवानंद नाम का एक सेठ रहता था। शिवानंद बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। वो गणेश जी का परम भक्त था। गणेश जी की कृपा से उसे धन की कमी ना थी, लेकिन उसे अपने अमीर होने पर जरा भी घमंड नहीं था। वो अपने धन से लोगों की सहायता किया करता था। एक दिन की बात है, शिवानंद गणेश जी की पूजा करने के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक व्यक्ति साइकिल पर अपने बच्चों को बैठाकर स्कूल से वापस घर ला रहा होता है। अरे ओ हरिया, क्या हुआ? बच्चों को वापस क्यों लेकर आ रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बताऊं सेठ जी, आज स्कूल पहुंचने में देरी हो गई तो मास्टर ने भगा दिए। आपको तो पता ही है कि स्कूल हमारे गांव से कितना दूर है। जाने में इतनी देर हो जाती है कि स्कूल का दरवाजा ही बंद हो जाता है। गांव में एक स्कूल होता तो कितना भला होता। बेकार में बच्चों की रोजाना पढ़ाई बर्बाद हो रही है। मुखिया जी से बोलो तो वो सुनते ही नहीं। बेकार में मुखिया बन के बैठे हैं। चल कोई नहीं, आज तू बच्चों को घर ले जा। कल थोड़ा समय से पहले निकलना, ताकि तू बच्चों को समय से स्कूल ले जा सके। हरिया वहाँ से चला जाता है, लेकिन हरिया की बात शिवानंद के दिमाग में बैठ जाती है। बात तो हरिया ठीक कह रहा था। एक स्कूल अगर गांव में भी होता तो बच्चों को इतना दूर नहीं जाना पड़ता पढ़ने के लिए। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शिवानंद अपने पैसों से गांव में विद्यालय खोलने की ठान लेता है। अगले दिन से ही शिवानंद गणेश जी का नाम लेकर अपनी जमीन पर स्कूल बनवाने का काम चालू करा देता है, जिसे देख सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं, सिवाय गांव के मुखिया किरोड़ीमल और उसके चापलूस मुंशी किशोर के अलावा। मुखिया किरोड़ीमल शिवानंद से अंदर ही अंदर बहुत जलता था, क्योंकि गांव के सभी लोग उससे ज्यादा शिवानंद की इज्जत करते थे, वो उसकी बात मानते थे। मालिक, आपको पता चला कि गांव में आपके आदेश के बिना क्या क्या हो रहा है? सब पता है किशोर, सब पता है। यही कहना चाह रहा है ना कि शिवानंद गांव में अपने पैसों से स्कूल बनवा रहा है। अरे बनाने दे, वैसे भी हम तो गांव में कुछ काम करते नहीं। जो कर रहा है उसको करने दे भाई, करने दे। अरे मालिक, बात वो नहीं है। आप बहुत भोले हो, आप समझ नहीं रहे वो शिवानंद कितना चालू है। वो गांव में स्कूल बनाकर गांव वालों का दिल जितना चाहता है, और उसमें अगर वो सफल हो गया तो आपकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। उसकी नजर आपकी कुर्सी पर है। हाँ, सही कह रहा है रे मुंशी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। चल कोई नहीं, चार दीवार खड़ी करने से कोई स्कूल थोड़ी बनता है। वो स्कूल तो बना लेगा, पर शिक्षक कहां से लाएगा? हम इस गांव में किसी शिक्षक को घुसने ही नहीं देंगे। फिर देखते हैं ये स्कूल कैसे चलाता है। किरोड़ीमल नहीं चाहता था कि गांव में कभी स्कूल बने, और वो भी शिवानंद के हाथों से। लेकिन जो कार्य गणेश जी का नाम लेकर शुरू किया हो, वो कार्य रुक नहीं सकता। कुछ ही दिन में स्कूल बनकर तैयार हो गया। सभी गांव वालों ने स्कूल का उद्घाटन किया। सभी गांव वालों के दिल में खुशी की लहर उमड़ रही थी। सभी संतुष्ट थे और शिवानंद के कार्य से खुश थे। सेठ जी, आपको नहीं पता, आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या दूर कर दी। ये स्कूल खुलने से अब हमारे बच्चे आराम से पढ़ सकेंगे। सेठ जी, आप हमारे लिए भगवान के अवतार हो। अरे नहीं रे हरिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो गणेश जी की कृपा है। वैसे भी जिस धन से आप दूसरों की मदद न कर सके, वो धन माटी के समान है। अब गणेश जी की कृपा से एक अच्छा अध्यापक मिल जाए तो उसी दिन से पढ़ाई शुरू करवा देंगे। अच्छा, तो ये बात है। हो जाओ, जितना खुश होना है हो लो। स्कूल तो खड़ा कर लिया, लेकिन स्कूल चलाओगे कैसे? सेठ शिवानंद ने अध्यापक के लिए हर जगह खबर फैला दी। जगह जगह अध्यापक के लिए विज्ञापन छपवा दिए। कई लोग खबर सुनकर व पढ़कर हरिपुर गांव में अध्यापक की नौकरी के लिए आने लगे। लेकिन कोई भी शिवानंद तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मुखिया के कहने पर मुंशी उन लोगों को गांव में घुसने से पहले ही वापस लौटा देता था। साहब, मैं अध्यापक की नौकरी के लिए आया हूँ। ये गांव का इकलौता स्कूल कहाँ पड़ेगा? स्कूल? कौन सा स्कूल? भैया, कहीं तुम हमें भूत या कब्रिस्तान की बात तो नहीं कर रहे हो? अरे कब्रिस्तान नहीं नहीं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल की। हाँ, वही जो कब्रिस्तान के ऊपर स्कूल बना है। अरे भाई साहब, क्यों पढ़ रहे हो इन चक्करों में? जान प्यारी नहीं है क्या? वो स्कूल नहीं, कब्रिस्तान है, और उसमें तुम्हें बच्चे नहीं भूत मिलेंगे। मेरी मानो जान प्यारी है तो भाग जाओ उलटे पैर।
अगर वहां गए तो मुश्किल ही बच के आ पाओगे। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, इस जमाने में भूत मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। मत मानो भाई, जाओ खुद देख लो, तब मान जाओगे। तुम ही बताओ, कोई ऐसे ही अपनी सारी जमीन मुफ्त में बांटता है भला? मुंशी की बात सुन वो आदमी उलटे पैर लौट जाता है। ये किस्सा बहुत दिन तक चलता रहा। कई लोग गांव में आते और मुंशी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताकर और मुखिया का डर दिखाकर वापस भगा देता। कोई भी आदमी अभी तक शिवानंद के पास नहीं पहुंच पाया। काफी दिन बीत चुके थे। अब गांव वालों की खुशियां धीरे धीरे गम में बदल रही थी, क्योंकि कोई शिक्षक न आने की वजह से स्कूल बंद पड़ा था। लेकिन शिवानंद अभी भी उम्मीद में था कि गणेश जी कृपा से कोई न कोई शिक्षक जरूर आएगा। आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन था। शिवानंद पहली बार स्कूल में गणेश स्थापना करने वाला था, लेकिन उसके साथ वहाँ कोई नहीं था। वो उदास स्कूल के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में उदासी थी। क्यों हरिया, बच्चों को स्कूल लेके जा रहा है क्या? हाँ मालिक, अब बच्चों की पढ़ाई तो खराब नहीं कर सकते ना। स्कूल तो बन गया है, लेकिन शिक्षक ना जाने कब आएगा। आधे लोग भूत की अफवाह से नहीं आ रहे तो आधे मुखिया के डर से। अरे हरिया, तू चिंता मत कर, गणेश जी साथ हैं हमारे। वो जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और मुझे लग रहा है कि गणेश जी जरूर किसी शिक्षक को यहाँ भेजेंगे। क्यों हरिया, गांव में स्कूल खुलने के बाद भी तू बच्चों को गांव के बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेज रहा है? अरे स्कूल खोलने से थोड़ी कुछ होता है। स्कूल में पढ़ाने के लिए मास्टर कहाँ से लाओगे? हे भगवान, क्या मैं कोई पाप कर रहा हूँ? फिर क्यों आप मेरा साथ नहीं दे रहे हो? मैंने इन गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोला, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये स्कूल चल नहीं पा रहा। मैं क्या करूं भगवान? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्रभु। अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे और आज किसी शिक्षक को नहीं भेजोगे तो मैं आपकी स्थापना नहीं करूंगा। तभी पीछे से कोई शिवानंद को पुकारता है। कोई है यहाँ? आवाज सुन शिवानंद पीछे मुड़कर देखता है। उसके पीछे एक सुंदर युवक अपने हाथों में किताब ली खड़ा होता है। वो युवक और कोई नहीं, स्वयं गणेश भगवान थे, जो अपने भक्त शिवानंद की सहायता के लिए आए थे। आप कौन? मेरा नाम गणेशा है। मैं एक अध्यापक हूँ। मैंने सुना है कि इस स्कूल में किसी अध्यापक की आवश्यकता है। हाँ हाँ, आप सही जगह आए हैं। लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और उन्होंने आपको भेज दिया। देखिए, आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है और आपका भी नाम गणेश है। आपको भगवान ने मेरी सहायता के लिए भेजा है। आप मुझे अपनी शर्तें बताइए, आपको क्या क्या चाहिए? मेरी ऐसी कोई खास शर्तें नहीं है। बस मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो मेरे रहने व खाने की व्यवस्था यदि आप करा सके तो मेरा यहाँ रहना आसान हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी सारी व्यवस्था कर देंगे। अब आप आ ही गए हैं तो चलिए पहले गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं। आज से अच्छा मुहूर्त अब नहीं मिलेगा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का पहला दिन है। अपने भक्त की गुहार सुन गणेश भगवान अध्यापक बनकर आ गए। शिवानंद बहुत खुश था। उसके सर का सारा बोझ उतर गया था। उसे मालूम नहीं था कि भगवान गणेश स्वयं उसकी मदद के लिए आए थे। अनजान शिवानंद गणेश भगवान के साथ गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करता है। इसके बाद शिवानंद सारे गांव में खबर फैला देता है कि विद्यालय के लिए शिक्षक मिल चुका है। ये खबर सुनते ही सभी गांव वाले खुश हो गए। फिर क्या, अगले दिन से सभी गांव वालों ने दूसरे गांव के स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की जगह शिवानंद के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। गणेश जी सभी बालकों को बहुत प्रेम से पढ़ाने लगे, जिसे देख सभी गांव वाले खुश थे। कुछ ही दिन बीते थे कि ये खबर मुखिया किरोड़ीमल तक भी पहुंच गई। मालिक, अनर्थ हो गया। सारी तरकीब हमारी चौपट हो गई। अरे क्या हो गया रे? मालिक, खूब रोकने के बाद भी गणेश नाम का शिक्षक गांव में आ गया है और बच्चों को पढ़ा रहा है। हैं? ये कैसी बकवास कर रहा है तू? ये कैसे हुआ? पता नहीं मालिक, मैं तो बस हर जगह उसकी तारीफ ही सुन रहा हूँ। हर कोई कह रहा है कि वो बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाता है। उसके पास हर सवाल का जवाब है। अरे तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? तूने उसे गांव में घुसने कैसे दिया? मालिक, मैंने नहीं घुसने दिए। पता ही नहीं चला। मेरी नजर तो गांव में हर आने जाने वाले पे थी। पता नहीं ये कैसे आ गया, सीधा आसमान से कूदा है। अब आसमान से कूदा हो या जमीन से निकला हो, उसे इस गांव से भगाना पड़ेगा,
वरना सब चौपट हो जाएगा, सब चौपट। उधर किरोड़ीमल और मुंशी गणेश जी को गांव से बाहर निकालने की सोच रहे थे, तो इधर गणेश भगवान इतने प्रेम से बच्चों को पढ़ा रहे थे कि बच्चों की पलकें तक नहीं झपकती थी। गणेश जी को पढ़ाता देख और भी अध्यापक जो भूत व मुखिया के डर से नहीं आ रहे थे, उनमें भी अब हिम्मत आ गई थी और उन्होंने भी गणेश जी के साथ साथ शिवानंद के विद्यालय में पढ़ाना चालू कर दिया। ये देख सभी गांव वाले बहुत खुश थे और उनके साथ साथ शिवानंद ही बहुत खुश था। रात्रि का समय था, गणेश जी एक कमरे में सो रहे थे। तभी दबे पैर खिड़की के पास मुंशी किशोर और मुखिया किरोड़ीमल आते हैं। मालिक, ये पोटली में क्या है आपके? ये जहरीला नाग है, जहरीला। ये अगर किसी को डस ले तो वो वही प्राण त्याग देगा। ये सांप इस खिड़की से मैं गणेश के कमरे में भेजूंगा। अब जो होगा हम इस खिड़की में से ही देखेंगे। इस एक की वजह से सारा काम खराब हो गया है। पहले इस गांव में एक भी अध्यापक नहीं आता था, लेकिन जब से ये गणेश आया है कितने सारे अध्यापक आने लगे। इन सब की हिम्मत बढ़ गई। इसे भगाना ही होगा। ये भागेगा तभी सब भागेंगे। क्या बात है, मानना पड़ेगा आपको। या तो ये दुम दबाकर गांव छोड़कर भाग जाएगा या जान से जाएगा, दोनों में हमारा फायदा। किरोड़ीमल पोटली का मुंह गणेश जी की ओर खोल देता है। वो सांप पोटली से निकलकर गणेश जी के पास जाता है। गणेश जी सोए हुए थे। सांप गणेश जी के चरणों में लिपट जाता है। तभी गणेश जी की आंख खुलती है। क्या हुआ दोस्त, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जिन्होंने तुम्हें भेजा है उनके पास वापस चले जाओ। मालिक, ये गणेशा मुझे तो कोई चमत्कारी मानव लग रहा है। देखो, ये कैसे जहरीले सांप से बातें कर रहा है। मालिक, हमारा दांव तो उल्टा पड़ गया। ये सांप तो हमारी ओर आ रहा है, भागिए। दोनों वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं और सांप ही उन्हें भगाता हुआ गांव से बाहर कर देता है। अगली सुबह गणेश चतुर्थी का आखिरी 11वां दिन था। आज के दिन गणेश जी को विदा करना था। सुबह सुबह गणेश जी के कमरे में शिवानंद उन्हें उठाने के लिए आता है। अरे गणेश, उठ जाओ भाई, कितना सोओगे? अरे आज विसर्जन का दिन है। आज के दिन गणेश जी की विदाई होती है। हमारे साथ चलो, उठो, जल्दी तैयार हो जाओ। बोलते बोलते जब शिवानंद कंबल हटाता है तो देखता है कि कंबल के अंदर गणेश जी तो है नहीं। गणेश, कहाँ हो तुम भाई? कहाँ हो? ओ गणेश, अरे भाई कहाँ हो तुम? पुत्र शिवानंद, मेरा समय हो गया था। मैं वापस अपने लोक आ गया। तुम्हारे सारे अधूरे कार्य मैंने पूरे कर दिए हैं। अब तुम खुश हो ना? क्या? यानी वो आप ही थे प्रभु? मेरा शक सही था। हे प्रभु, मैं नादान अबोध आपको पहचान ना पाया। मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। पुत्र शिवानंद, तुम चिंतित मत हो। तुमने ऐसी कोई भूल नहीं की जिसके लिए तुम्हें क्षमा मांगनी पड़े। याद रखना, तुम बस ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहो। मैं सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूं। एक समय की बात है, रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी जो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। कुछ समय पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई थी। सीमा के पास एक छोटी सी जमीन थी जो ज्यादा उपजाऊ नहीं थी। सीमा उसी पर खेती करती थी। एक दिन सीमा के पास गांव का सरपंच आता है। हे गणेश, बहुत बुरी तरह से थक गई आज तो। अरे सीमा बेटा, क्यों दोपहर में अपना खून सुखा रही है? जा, आराम कर, छोड़ दे ये सब। सरपंच जी, कोई और चारा भी तो नहीं है मेरे पास। उनके गुजर जाने के बाद अपना पेट भी तो पालना है। बिटिया, जितनी तू मेहनत कर रही है, ये जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है। तू बेकार ही इस पर मेहनत कर रही है। कोई बात नहीं सरपंच जी, मुझे ज़्यादा भी नहीं चाहिए। एक अकेली जान हूँ। थोड़ा सा भी ये ज़मीन दे दो तो मेरा गुजारा हो जाएगा। हे भगवान, इस बेचारी की मदद करो। इसके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। थोड़ा आराम करने के बाद सीमा फिर से अपने काम में लग जाती है। शाम होती है तो वो अपने घर लौट आती है।
वो बहुत थकी हुई थी, घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति के पास पहुंची और कहने लगी, हे गणेशा, हे विघ्नहर्ता, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे तो मैं ज़्यादा दिन जी भी नहीं पाऊंगी। काम कर कर के शरीर इतना थक जाता है कि भूख भी मर जाती है, खाने का भी मन नहीं करता। मेरी मदद करे प्रभु। आपकी पूजा में मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आज इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? मेरी मदद करो प्रभु, अपने इस भक्त की मदद करो, वरना मैं ऐसे ज़्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं पूजा करना बंद कर दूंगी। मेरी मदद करो प्रभु, मेरी मदद करो। अगली सुबह सीमा अपने लिए खाना बना रही होती है, तभी उसके घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आती है। क्या कोई है इस घर में? आवाज सुनकर सीमा दरवाजा खोलती है तो देखती है एक छोटा सा गोल मटोल बच्चा हाथ में एक लाठी और एक थैला लिए दरवाजे के बाहर खड़ा है। हाँ बोलो, कौन हो तुम? मेरा नाम गणेश है। मैं आपसे काम मांगने आया हूँ। काम? बेटा, मेरे पास तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। जाओ तुम कहीं और देख लो। मान जाओ मैया, मुझे कोई भी काम दे दो। मुझे सारे काम करने आते हैं, मैं सब कर लेता हूँ। बस आप मुझे एक मौका दीजिए। बेटा, वो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें काम नहीं दे सकती। मैया, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। बस आप मुझे अपने साथ रख लो और दिन की 3 रोटी खाने को दे देना। मैं इसके बदले आपका सारा काम कर दूंगा। क्या तुम बिना पैसों के काम करोगे? हाँ मैया, आप जो भी काम बोलेंगी वो मैं सब करूँगा। ये तो अच्छा है, ये कोई पैसा नहीं लेगा। एक काम करती हूँ, मैं इसे काम पर रख ही लेती हूँ। अपने लिए खाना बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत इसके लिए भी बना दूंगी। क्या सोच रही हो मैया? कुछ नहीं, आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। सीमा उस बच्चे को काम पर रख लेती है। वो बच्चा कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश होते हैं, जो अपने भक्त की मदद के लिए एक बालक का रूप धारण करके आए थे। अब भगवान गणेश सीमा का सारा काम कर दिया करते। सीमा को वो कोई काम नहीं करने देते थे। उनकी वजह से अब सीमा की आधी मुश्किल दूर हो चुकी थी। वो घर में आराम करती और गणेश जी घर का सारा काम करते। एक दिन की बात है, सीमा उदास मन लिए घर में बैठी हुई थी। क्या हुआ मैया, परेशान क्यों बैठी हो? क्या बताऊं गणेश, घर में अनाज खत्म होता जा रहा है और मैंने अभी तक अपने खेत में फसल भी नहीं बोए। तो क्या मैं जाकर खेत में फसल बो दूं? ये इतना आसान नहीं है गणेश, ये कोई मामूली घर का काम नहीं है, ये खेत का काम है। इसमें मेहनत लगती है और वैसे भी मेरी ज़मीन कम उपजाऊ है, तो उसमें फसल बोना और उगाना और भी मुश्किल है। ओहो, आप मेरे होते हुए कैसे परेशान हो सकती हैं? आपको पता है, मुझको लोग विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश नाम होने से तुम सच में गणेश थोड़े हो जाओगे। रहने दो तुम, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। अरे मैया, आप मुझ पर विश्वास तो करो। मैं आपकी खेत में फसल लगा दूंगा। आप मुझे एक मौका देकर देखो। अच्छा, जब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, जाओ खेत में ये बीज बो दो। हाँ, मैं चला जाऊंगा, सारे बीज लगा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, रात में। रात में? ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। रात होते ही गणेश जी अपनी पोटली में बीज रखते हैं और खेत की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वह खेत में पहुंच जाते हैं और अपनी पोटली से बीज निकालकर जमीन पर रखते हैं और अपने मूषकों का आवाहन करने लगते हैं। मूषक, कहाँ हो? मेरे पास आओ। मैं आ गया प्रभु, आज्ञा दीजिए। तुम अपने सभी दोस्तों को बुलाकर इन बीजों को इस खेत में बो दो। ठीक है महाराज। देख क्या रहे हो दोस्तों, इन बीजों को उठाओ और इस खेत में बो दो। मूषक के इतना बोलते ही सारे चूहे अपने अपने मुंह में बीज दबाकर ले जाते हैं और सीमा के खेत में बोने लग जाते हैं। कुछ देर में ही सारे बीज अच्छे से लग जाते हैं। प्रभु, आपके आज्ञा अनुसार सारे बीज हमने लगा दिए हैं।
तुम सभी का धन्यवाद। अब एक कार्य और शेष रह गया है। हे इंद्रदेव, प्रकट होइए। मैं आ गया प्रभु, बताइए क्या आज्ञा है। देवराज, मैं चाहता हूं कि आप इसी समय इस खेत में अपने पानी की वर्षा करें, जिससे इसमें लगे बीज उग सके। बस इतनी सी बात है प्रभु, आप चिंता ना करें। मैं आज क्या, मैं तो समय समय पर इस खेत में वर्षा करता रहूंगा, जिससे ये खेत अच्छे से उपजाऊ हो जाएगा। ऐसा बोलकर इंद्रदेव खेत में बारिश कर देते हैं। गणेश जी के कहे अनुसार इंद्रदेव समय समय पर खेत में बारिश करते रहते हैं और भगवान गणेश उस खेत की और सीमा की देखभाल करते हैं। सही समय पर खेत को पानी मिलने से देखते ही देखते कुछ दिनों में ही उस बेजान खेत में फसल लहलहाने लगती है। अरे वाह गणेश, तुमने तो कर दिखाया। तुमने तो सही में इस बंजर जमीन से फसल उगा दी। मैंने कहा था ना, मैं विघ्नहर्ता हूँ। अब ये तुम्हारा खेत उपजाऊ हो गया है। अब तुम्हें इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मुझे आज्ञा दो, मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। अब मैं जाऊं? मतलब तुम क्या बोलते हो? मुझे तो तुम्हारी आधी बात समझ ही नहीं आती। कहाँ जाओगे तुम अब? तुमने बुलाया तो मैं आया। अब तुम आज्ञा करोगी तो मैं जाऊंगा। मेरा काम हो चुका है। क्या? तुम हो कौन गणेश? कमाल है, मेरी दिन रात पूजा करती हो, लेकिन मुझे पहचानती नहीं हो। जब तक सीमा कुछ समझ पाती, तब तक भगवान गणेश अपना असली रूप उसे दिखाते हैं। भगवान गणेश को साक्षात अपने सामने देखकर सीमा रोने लगती है और भगवान के पैरों में गिर जाती है। हे प्रभु, आप मतलब आप मेरे साथ मेरी मदद कर रहे थे और मैं अभागी आपको पहचान नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद तुमसे अपने आप को छुपा कर रखा। अगर मैं तुमको पहले ही बता देता तो तुम मुझे ये सारे कार्य करने नहीं देती। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया था। अब तुम कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तुम मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। अब मुझे जाने की अनुमति दो। ऐसा कहकर गणेश जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीमा का जीवन शांति से बीतता है। उसके खेतों में फसल अच्छी उगने लगती है और उसके घर में खूब धन संपत्ति हो जाती है।